आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस में मोमेंट और वर्क डन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। कैलकुलस का ये लेक्चर नंबर 8 है, तो हम लोग अभी तक लेक्चर नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किए हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, वेक्टर कैलकुलस क्या, उसके बाद उसका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन देखे हैं, सब कुछ काफी डिटेल वे में देखे हैं। तो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है वेक्टर कैलकुलस का। अगर ये आपको नहीं आता है तो पार्ट 3 वाली जो वेक्टर कैलकुलस आपको पढ़ना है वो आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो इसे यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको जो एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाए हैं, तो जाके जरूर देखेगा। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई कार्ड में मिल जाएगा वेक्टर कैलकुलस का, जहां वहां जाकर आप देख लीजिएगा। और बीएससी पार्ट 2 में हम लोग का स्टैटिक्स, डायनामिक्स और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इनफाइनाइट सीरीज, सब जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोमेंट का और वर्क डन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं कि मोमेंट और वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोमेंट की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर नहीं बात करेंगे तो आपको मोमेंट वाली चीजें ना समझ में नहीं आएगी। एकदम आपको बता देंगे ये फॉर्मूला ये रटो, इससे आपको सॉल्व करो, तो आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे, लेकिन उसको एग्जैक्ट उसको आप समझ नहीं पाएंगे, एग्जैक्ट उसको समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे? मोमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोमेंट हम लोग कहेंगे किसको? ये एक प्रकार का मोमेंट फोर्स है। क्या है? मोमेंट फोर्स है। आप क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं लिखा रहेगा, लेकिन ये इस प्रकार का नाम मोमेंट फोर्स होता है, राइट। ये मोमेंट फोर्स है। और ये हम मोमेंट फोर्स किसको कहेंगे? फोर्स बहुत प्रकार का फोर्स होता है, मोमेंट किसको बोलेंगे? तो देखिए, मान लीजिए आप घर बना रहे हैं, तो घर बनाएंगे तो उसमें बीम तो देंगे, जिसको आप लिंटल बोलते हैं, इंग्लिश में बीम बोलते हैं हम लोग टेक्निकली भाषा में। तो मान लीजिए कि आपके पास ये बीम, राइट, ये बीम है और ये बीम है। यहां पे मान लीजिए आप एक कॉलम दे रखे हैं और यहां पे भी कॉलम दे रखे हैं, राइट। यहां पे कॉलम दे रखे, दोनों जगह पे आप कॉलम दे रखे। आपको एग्जैक्ट हम मोमेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिंबल की मतलब होता है लॉन्ग ब्रेक लाइन, मतलब आगे भी, इसके आगे भी है। तो इससे आपको ज्यादा समझना नहीं है, केवल आपको मोमेंट वाली फंडा समझना है। अब देखिए, इस बीम पे सीधी सी बात है, इस बीम पे आप स्लैब डालेंगे, लिंटल का लोड रहेगा, ईंट का लोड रहेगा, या उसके ऊपर घर बनाएंगे तो बहुत सारा डिफरेंट लोड रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि इस बीम पे ना एक कहीं पे एक हम लोड लगा दें। जैसे मान लीजिए यहाँ हम पानी का टैंक रख दिए, यहाँ एक हम पानी का टैंक, वाटर टैंक रख दिए। ये हमारा वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है। और ये वाटर टैंक है, तो ये जब यहाँ पे लोड लगेगा, यहाँ पे लोड लगेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस बीम को झुकाने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरीके से ये झुकाने की कोशिश करेगा। या तो आपका स्लैब कमजोर रहेगा, तो लेट अस सपोज मान लीजिए कि आपका पास स्लैब नहीं है, स्लैब में तो थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन होगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। लेकिन मान लीजिए यहीं पे एक पतला सा छड़ रख दीजिए, एक पतला सा छड़ रख दीजिए और उसमें कुछ लोड लगा दीजिए ऐसे, तो इस प्रकार से दोनों तरफ से सपोर्ट लगा दीजिए, तो इस प्रकार से कहीं जो आपका झुक जाएगा। अब इस प्रकार से झुक जाएगा, इसका मतलब ये एक तो इस प्रकार का लोड है, राइट, एक इस प्रकार का लोड है। अब मान लीजिए या इस कॉलम से, इस पिलर से आपका इस टैंक की डिस्टेंस मान लीजिए कि L है। मान लीजिए यहाँ पे L डिस्टेंस का एक डिस्टेंस एक पिलर से यहाँ पे टैंक रखे हैं। अब यहाँ बना इस टैंक को ना अब हम बना देते हैं क्या, एक पॉइंट लोड कंसिडर करके चल रहा है। ये टैंक एक प्रकार का पॉइंट लोड होता है, तो ये एक प्रकार का ये पॉइंट लोड है। मान लीजिए यहाँ पे P फोर्स अप्लाई हो रहा है, P फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है। अब आपको हम बता दें कि ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। जब ऊपर से लोड आएगा, तो जब ऊपर से लोड आएगा तो ये इस दोनों पर लोड आएगा, तो ये ऊपर की तरफ धकेलेगा, ये नीचे की तरफ धकेलेगा। मतलब मींस दैट कि ये कि नीचे से नहीं ना कुछ एक ऐसा फोर्स आएगा जो ऊपर की तरफ इसको पुश करने की कोशिश करेगा, जिसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। ओके, जिसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं, राइट। अब मान लीजिए यहां से यहां तक डिस्टेंस आपका ये L2 है, राइट। अब अब आपको हम बोल रहे हैं कि एक काम करो, इसमें जो कोई डिफॉर्मेशन आया है उसका आप एक काम करो, यहाँ पे ना हमको मोमेंट निकाल के लिख दिखाओ। अबाउट, आप क्वेश्चन में देखेंगे इस प्रकार से लिखा रहेगा, अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए की अबाउट आप मोमेंट निकाल कर दिखाओ। तो आप क्या करेंगे? मोमेंट निकालने की बात करेगा तब सीधी सी बात ये करेंगे
कि आप यहाँ से मोमेंट m बराबर m, हम मोमेंट को m से डिनोट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, मोमेंट a करेंगे। इसका निकालने का सीधी सी तरीका क्या है, इसका निकालने का सीधी सी तरीका है फोर्स बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब ये इस बीम पे ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है। और भी इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन भी लेते हैं, तो ये आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इसको मान लीजिए ये आपका माइनस में होगा, मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए, अब जिस पॉइंट पे मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट का मोमेंट होता है जीरो। आप बोलेंगे ऐसा क्यों जीरो होता है सर, तो यहां से मान लीजिए फोर्स हमारा आर ए ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा, बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस को तो निकालना पॉसिबल है ही नहीं, तो इसीलिए जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे का मोमेंट आपका हो जाएगा 0.1 का। तो यहाँ पॉइंट ए के अबाउट यहाँ का डिस्टेंस का मोमेंट इतना आया। और यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे इसका, तो ये देखिए ये है, तो मान लीजिए प्लस होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहीं से देखेंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे यहाँ तक का, तो क्या हो जाएगा, आर सी इंटू क्या आ जाएगा, एल प्लस आपका L2 आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हमारा ये मूवमेंट होगा। मूवमेंट आप मतलब समझ गए ना, कि आप मूवमेंट का हम लोग उस फोर्स को कहेंगे जिस फोर्स के कारण किसी भी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आता हो, वो डिफॉर्मेशन मतलब कर्व टाइप चेंजेस आता हो, उस केस में ना उसको मूवमेंट काउंट करके लेंगे। एक और मूवमेंट की बात करेंगे ना, मूवमेंट की बात करेंगे तो सीधी सी फंडा है किसी भी चीज को मोड़ देना। और मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को इधर से फिक्स करके इसको मोड़ देते हैं, ऐसा करके इसको मोड़ देते हैं, तो एक प्रकार का मूवमेंट फोर्स लगा रहे हैं। बस मूवमेंट मींस मोड़ना, बस इतना ध्यान रखिए, आपका चीजें क्लियर हो जाएगी, माइनर फिगर आ जाएगा। तो अगर आपसे मूवमेंट पूछता है एग्जाम, अगर आपको एग्जाम में मूवमेंट निकालने के लिए बोला जाता है, तो आप मूवमेंट कैसे निकालेंगे, सीधा सी बात है, ये मूवमेंट बराबर जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, मूवमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, अब ब्रैकेट में लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए वेक्टर है, इसका डिस्टेंस, इसको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, फोर्स के साथ। जो फोर्स होगा आपका, वो फोर्स के साथ इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। मान लीजिए एफ वेक्टर एफ फोर्स है, मतलब दो वेक्टर को आपस में यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारा चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हम लोग डिटरमिनेंट पे कन्वर्ट कर देंगे, तो जब आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको चीजें क्लियर होगा। तो इतना में से अभी जो जितना आपको हम बताए हैं, उसमें से केवल ये चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है, ये चीज को अलग से आपको नोट करना है, क्योंकि इसी के सहारे हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मूवमेंट का, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क डन का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, वर्क डन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्क डन की बात करते हैं। अब वर्क डन बराबर निकालने के लिए बोलेगा ना, तो वर्क डन बराबर हमारा होता है यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे इनटू नहीं, अब वेक्टर के दुनिया में इसको हम इस चीज को क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, इसको हम रेड से लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे। मतलब वर्क डन निकालना हो तो फोर्स होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे वर्क डन निकल जाता है। क्या निकलता है, यहाँ पे वर्क डन निकलता है, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, ओके। इसमें आपको इस फॉर्म में दिया रह सकता है, मान लीजिए वर्क डन है, तो इसको F बराबर दिया रह सकता है, और नीचे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे ना वेक्टर F दिया रहेगा, यहाँ पे डॉट करने के लिए क्या कोई D वेक्टर रहेगा, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ यही आपका यहाँ पे वर्क डन बराबर, यहाँ पे आपका वर्क डन बराबर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, चीजें आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। अब चलिए, अब फाइनली हम ना इसका क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, क्योंकि हमको एग्जाम में ना ये सारी चीजें नहीं पूछता है, हमको केवल क्वेश्चन पूछता है। तो ये और ये दो आपको माइंड में रखना है,
सारी चीजें आपका क्लियर हो जाता है, राइट। इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल एक्टेड ऑन अ कांस्टेंट फोर्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि किसी पार्टिकल पे कोई कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। कांस्टेंट फोर्स मतलब कि अगर 20 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कंटिन्यूसली उस पे 20 किलो का न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई होगा, राइट। चलिए, उसके बाद बोल रहा है कि आपका ये वेक्टर है एंड ये वेक्टर है। अब उसके बाद बोल रहा है इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट का वेक्टर है, टू दी पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट का वेक्टर है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट फोर्स आपका दो प्रकार का लग रहा है, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। उसके बाद दो पॉइंट पे आपका यहाँ पे दो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। उसके बाद टोटल आपका वर्क डन पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर टोटल वर्क डन की बात कर रहा है तो सबसे पहले जो फोर्स दिया हुआ है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। एक फोर्स हमको F1 वेक्टर F1 मान लेते हैं। वेक्टर F1 बराबर हमारा यहाँ पे दे रहा है 4i, यूनिट वेक्टर या वेक्टर की फॉर्म में रहेगा तो भी आपको टेंशन लेनी है, सेम लिखना है, राइट। के वेक्टर। उसके बाद यहाँ पे वेक्टर F2 इक्वल टू यहाँ पे हमारा है 3i वेक्टर प्लस आपका है प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, राइट। इतना है। उसके बाद इसको हम लोग को मान लेते हैं D1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे D1 क्या है, i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, राइट। 3k वेक्टर है। उसके बाद है D2 बराबर आपका है 5i वेक्टर 5i प्लस 4j वेक्टर प्लस आपका क्या है 4j वेक्टर प्लस k वेक्टर। उसके बाद इतना ही है। उसके बाद हम लिखते हैं हम लोग नाउ। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे टोटल वर्क डन पूछ रहा है। तो टोटल वर्क डन करने के लिए हमको टोटल फोर्स भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहां पे लिखते हैं नाउ टोटल फोर्सेस कर देते हैं। तो आपका क्या करना होगा, यहाँ पे वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 करना होगा, राइट। वेक्टर F2 करना होगा। तो दोनों को यहाँ पे हम इधर बनाते हैं। दोनों को ना यहाँ पे हमको जोड़ देना होगा। जब दोनों को आप यहाँ पे वेक्टर F1 बराबर हम लोग का है, ये मान लीजिए वेक्टर F बराबर हमारा है टोटल फोर्स। यहाँ पे हम लोग टोटल फोर्स की बात करेंगे ना, टोटल फोर्सेस इज इक्वल टू ब्रैकेट में F वेक्टर इज इक्वल टू है F वेक्टर। तो हमारा क्या है यहाँ पे देखिए 4 है, इट इज इक्वल टू 4i वेक्टर, आई कैप बोलते हैं इसको, प्लस जे कैप और माइनस 3 कैप, फिर प्लस देंगे। उसके बाद ये वाला ही है, सेकेंड है हमारा 3i कैप और प्लस जे कैप और माइनस के कैप, राइट। इतना है। माइनस होता था अलग अलग ब्रैकेट में लिखते हैं, चलिए इसको अलग अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो ऐसा कर देते हैं। उसके बराबर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7i कैप, फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2j कैप और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4k कैप, राइट। तो ये हमारा आ गया F वेक्टर बराबर हमारा आपका यहाँ पे आ गया। ये हमारा फोर्स को तो टोटल कर दिए हैं। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमें देना है। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको भी वेक्टर की फॉर्म में हमको मानना होगा कि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो वेक्टर की फॉर्म में लेना होगा, राइट। चलिए, तब एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा, डी मान लेते हैं हम, डी हमारा कोई एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे D2 वेक्टर माइनस D1 वेक्टर करना होगा। अब यहाँ पे माइनस कर दिए, सेकेंड वाला में से फर्स्ट वाला माइनस कीजिए। तो क्या है 5i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर और उसके बाद क्या है प्लस k वेक्टर, राइट। प्लस k वेक्टर माइनस यहाँ पे क्या है i कैप माइनस i कैप प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, राइट। इतना ही है, हाँ इतना ही। अब इसमें से ना हम कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। देखिए ये माइनस में आएगा तो 4i वेक्टर, अब ये दोनों आपस में माइनस होगा तो प्लस 2j वेक्टर, अब ये दोनों माइनस होगा तो माइनस 2k वेक्टर।
तो ये आपका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट सिंस वी नो दैट हम जानते हैं कि हमको क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। नहीं, वर्क डन बराबर यहां पे लिख दीजिए टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, हमें क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट, यही है। यानी हम लोग इसको और इसको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो यहां लिख दीजिए एफ वेक्टर जो आपका आया है, वेक्टर हमारा है 7 आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर। ये डॉट कर दीजिए इसके साथ, तो आ जाएगा आपका 4i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और माइनस 2k वेक्टर, राइट। अब देखिए ये आई को डॉट पर डॉट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 28। अब यहां से ये डॉट होगा तो प्लस 4 आ जाएगा। अब यहां से यहां ये डॉट होगा, ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो यहां से यहां डॉट करेंगे तो क्या आएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा और 4 दूना 8 तो प्लस 8 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 और 4 क्या हो जाएगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन आपका यहाँ पे ये क्या आया, वर्क डन बराबर हमारा ये आंसर आ गया। ओके, तो आई होप ये जो आपको हम वर्क डन निकालना सिखाए हैं तो किस प्रकार से आपको निकालना है। अब देखिए इसमें अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो चेंजेस क्या हो सकता है, चेंजेस ये हो सकता है कि ये दो कांस्टेंट फोर्स की जगह पे एक ही फोर्स का वेक्टर आपको दे दे, एक ही फोर्स का वेक्टर दे दे और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट दे दे। लेकिन ज्यादातर केस में एक फोर्स तो आपको दे देगा वेक्टर फंक्शन की फॉर्म में, और बाकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2 को देता है। अब ऐसा हो सकता है कि एक आपका वेक्टर दे दे, एक आपका कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे दे, तो उसको भी आपको वेक्टर की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे तो आपको हम सिखा रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपको हम दे रहे हैं 1, 2, 3 दे रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। अब इसको हमको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो पहला क्या है 1 है, तो ये आई वेक्टर हो गया। तो पहला क्या है प्लस में है कि माइनस में 2 प्लस में है, यहाँ प्लस दे देंगे 2j वेक्टर। या 3 क्या है प्लस में है तो 3k वेक्टर, राइट, ये 3k वेक्टर। तो इस प्रकार से इसका वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे माइनस दे देते। तो इस प्रकार से ना आप लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। अगर इस प्रकार से रहेगा तो अब फिर सेम प्रोसेस अपनाइएगा और वर्क डन आप निकाल दीजिएगा, वो आपको नोट डाउन नहीं करना। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है फाइंड द मूवमेंट। अब फाइनली हम मूवमेंट का निकालना सीखेंगे, मूवमेंट का क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए बोल रहा है फाइंड द मूवमेंट अबाउट दी, यहाँ पे छूट गया तो ऊपर लिखा है अबाउट दी पॉइंट आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर ऑफ अ। पहले यहां तक समझते कर कह क्या रहा है, क्या बोल रहा है फाइंड द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट। अबाउट बोल रहा है, इसको फोर्स नहीं समझना, अबाउट द पॉइंट। अभी आपको एग्जांपल लेके दिखाए थे, ये हमारा बीम है, यहां हमारा कोई मान लीजिए पिलर है, ये पिलर है घर का। अब अबाउट दी पॉइंट मतलब ये ए पॉइंट के अबाउट आपको मूवमेंट निकालना है। ओके, किसके ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट किसका ए पॉइंट पे निकालना है। तो देखिए क्या बोल रहा है अबाउट द पॉइंट ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट बाय इतना। अब ये बोल रहा है कि इस पॉइंट को एक फोर्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे कोई फोर्स मान लो P होगा। अब इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अबाउट इसका मूवमेंट निकालना है P पे। ओके, तो देखिए तो उसके बाद बोल रहा है कि फोर्स है एक्टिंग थ्रू द पॉइंट इतना। अब ये बोल रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है अब ये B पॉइंट के थ्रू एक्ट कर रहा है, B पॉइंट की तरफ एक्ट कर रहा है। उस केस में मूवमेंट आप कैसे निकालेंगे। तो एक चीजें तो हमको समझ में आ गई क्या कि फोर्स रिप्रेजेंट बाय, मतलब ये वाली तो हमको फोर्स है जो हमको मालूम पड़ गया कि ये फोर्स है, ये क्या है ये हमारा फोर्स है, और बाकी का जो दो है वो पॉइंट का हमारा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है।
कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे हम गिवन लिखेंगे, गिवन लिख देते हैं और साथ में लेट भी कर लेते हैं। लेट क्या करना है, लेट एफ बराबर वेक्टर एफ बराबर जो आपका फोर्स दे रखा है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, राइट। उसके बाद अब एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो आपको निकालना ही होगा, तो उससे पहले हम मान लेते हैं आई d1 वेक्टर यहाँ पे क्या मानते हैं आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर, प्लस 3k वेक्टर। उसके बाद d2 वेक्टर मानते हैं हमारा क्या है इज इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर, राइट। इतना दे रखा है। नाउ तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे क्या होगा। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या बताया कि d2 माइनस d1 कर देंगे, सीधी सी बात है। तो यहां हम लोग कर देते हैं d2 क्या है 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर माइनस नीचे लिखते हैं माइनस क्या है i वेक्टर और प्लस 2j वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर, राइट। इतना है। तो अब एक काम करिए आप, यहां इधर निकालते हैं। अब एक काम कीजिए, इसको कैलकुलेट करके क्या आया है वो लिख दीजिए। तो यहां पे हम डी वेक्टर बराबर, देखिए अब इसको कैलकुलेट माइनस घटाएंगे तो ये आ जाएगा आई वेक्टर आएगा, उसके बाद इसको घटाएंगे प्लस जे वेक्टर आएगा, उसके बाद देखिए ये प्लस में ये प्लस में ये माइनस में घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2k वेक्टर। अब हमको एक्चुअल जो मालूम था करना था, वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मालूम करना था, वो तो हमको अब मालूम हो गया। इसका मतलब ये कि अब हम मोमेंट निकाल सकते हैं, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, अब हम लोग मोमेंट निकाल सकते हैं। लिखेंगे वी नो दैट मोमेंट, हम क्या करेंगे यहां पे मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, आप उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और वेक्टर एफ, यही हमारा होता है। कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा, देखिए सबसे पहले तो हमको आई जे वेक्टर लिखना होगा, आई जे और के वेक्टर, राइट। इतना लिख दिए। अब सभी के कोफिशिएंट लिखिए। तो काम करते हैं, पहले हम फोर्स का, तो पहले हम ना इसका डिस्प्लेसमेंट का लिख देते हैं, तो 1 2 -2। उसके बाद आपका फोर्स का लिखना है, क्यों, तो आप क्या कर रहे हैं पहले डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं उसके बाद फोर्स ले रहे हैं, तो पहले डिस्प्लेसमेंट का उसके बाद फोर्स का कोफिशिएंट। तो फोर्स का कोफिशिएंट क्या है 1 1 है, तो यहां पे कीजिए 1 1। अब इसको कर दीजिए आप कैलकुलेट, अब आपका आ जाएगा आंसर। तो हम इधर कैलकुलेट करते हैं। देखिए जब आई वेक्टर लेंगे, आप आई वेक्टर लेंगे तो इसको कैलकुलेट करते हैं, यहां से आएगा माइनस, ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, राइट। उसके बाद माइनस जे वेक्टर, उसके बाद जे लेंगे तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 आएगा। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, राइट। उसके बाद प्लस के वेक्टर, तो यहां से इसका मल्टीप्लाई से 1, यहां से आगे तो 1, तो ये आ जाएगा 0, टोटल क्या आ जाएगा 3i वेक्टर, आ जाएगा माइनस 3j वेक्टर, एक तो हो गया 0। तो यही आपका मूवमेंट बराबर जो है आपका आंसर आ गया, मूवमेंट बराबर आपका फाइनली यही आंसर आ गया। तो आई होप आप मूवमेंट निकालना भी अच्छे से सीख गए होंगे। तो आपको हम क्या सिखाए, आपको हम मूवमेंट का इंट्रो देकर समझाए, ये मूवमेंट क्या होता है, वर्क डन के बारे में बताया, उसके बाद वर्क डन का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए, मूवमेंट का न्यूमेरिकल निकालने के लिए आपको सिखाए। तो इतनी सारी चीजें हमको अब क्लियर हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर ये सेम नहीं आता तो यहाँ पे चेंजेस क्या देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे देखने को चेंजेस ये मिल सकता है, सबसे पहले ये एक फोर्स की जगह पे आपको इसमें सबसे अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है, आपको पकड़ना है कि हमको हमारा फोर्स कौन सा है। जैसे यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन था, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट, जैसे ही अबाउट द पॉइंट लगाया ना या थ्रू द पॉइंट लगाया ना, समझ लेना है कि वही दोनों हमारा पॉइंट है, वही दोनों हमारा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। उसके बाद बाकी जो तीसरा बचेगा ना, समझ लीजिए वही आपका फोर्स, राइट। अब यहाँ पे चेंजेस हो सकता है कि 2 फोर्स दे दे आपको एक साथ, वो दो फोर्स नहीं देगा,
तो ये 2 पॉइंट तो आपका देगा ही, साथ में अगर एक्चुअल को बोल देगा तो एक्चुअल आपको एक ही वेक्टर फंक्शन रहेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है, जब भी आपका एग्जाम में पूछा है तो इसके जगह पर कोऑर्डिनेट हो सकता है, ये जहां यहाँ पे वेक्टर फंक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। तो आई होप आप ये मूवमेंट और वर्क डन निकालना सीख गए होंगे। कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए इधर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, वहां से नोट डाउन कीजिएगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, और हाँ, इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक देना नहीं भूलेगा, आपको कैसा ही लेक्चर लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।